अस्सलामुअलैकुम। लूज़ टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। आइए मुलाकात करते हैं अपने मेहमान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? मैं ठीक हूँ। खैर से हैं? बिल्कुल मज़े में हैं? जी जी ठीक ठाक है, सब ठीक है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। जी फरमाइए। नहीं देखिए, फरमा तो दूँगा मैं, लेकिन ये है कि ज़रा ध्यान से मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, क्योंकि मैं ज़रा बात करूँगा डिटेल में। आप ये ना समझिएगा कि मेहमान आया, जी हाँ जनाब, क्या, क्यों, किस लिए करके ख़त्म कर दी। मैं लंबी बात करूँगा। आप पहले तो इसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो जाइए कि मैं आपसे लंबी बातें जी फरमा, बिल्कुल इरशाद। मैं डिटेल में बात करने का आदी हूँ। मेरी शुरू से आदत है कि मैं डिटेल में बात करता हूँ। जी। अब जब आपने मुझे बुलाया है तो मैं एक सवाल आपसे उठाना चाहता हूँ। सवाल ये उठा रहा हूँ मैं कि शादी ब्याह में रिश्तेदारों को क्यों बुलाया जाता है? शादी नहीं ऐसे नहीं अनवर भाई, देखिए मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, इसको सोचिए, क्योंकि मैंने एक बड़ी गहरी बात की है। आप इसको कोई सतही बात मत समझिएगा कि मैंने कोई सतही बात आपसे सवाल उछाल दिया। सतही ना, मैंने सवाल किया है बड़े काम का, बहुत जहानत का सवाल किया है। आपने मुझसे पूछा कि शादी ब्याह में लोग क्यों बुलाते हैं? अक्सर लोग चिढ़ जाते हैं मेरे बात से, अक्सर लोग चिढ़ जाते हैं। आप भी चिढ़ेंगे, अभी और चिढ़ेंगे जब मैं बात लंबी करूँगा। तो सवाल को ध्यान से सुनिए मेरे, और सवाल को बहुत ध्यान से जवाब दीजिए कि शादी ब्याह में रिश्तेदारों को क्यों बुलाते हैं? शादी और मौत दो दिन ऐसे हैं कि जब कोई नहीं जाए तो लोग समझते हैं कि दोस्ती, जान पहचान, रिश्तेदारी सब खत्म हो चुका। नहीं, ये कोई जवाब नहीं। सॉरी, मैं डिसएग्री करता हूँ आपसे। देखिए बात ये है कि किसी की मौत हो जाए, अब जब डिटेल में सुनिएगा मेरी बात, बीच में मत बोलिएगा। यानी किसी की अगर मौत हो जाए तो सबसे पहले गरीब रिश्तेदारों को टेलीफोन किया जाता है। सबसे पहले गरीब रिश्तेदारों को फ़ोन किया जाता है। फ़ोन करते हैं, मामू अब्बा मर गए, जल्दी आ जाए। अब सवाल ये है कि गरीब रिश्तेदारों को पहले फ़ोन क्यों किया जाता है? नहीं समझे आप? नहीं समझे? नहीं समझे कि गरीब रिश्तेदारों को सबसे पहले फ़ोन क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है गरीब रिश्तेदारों को सबसे पहले फ़ोन कि भाई कोई तो हो जो आके सिपारा पड़े, चने पड़े, मरहूम की मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। क्योंकि जितने पैसे वाले जो रिश्तेदार हैं वो तो आके बैठ जाते हैं कुर्सियों पे, और कुर्सियों के ऊपर बैठ जाते हैं और मुर्दा सामने पड़ा हुआ है, और बजाय इसके कि उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें, उसके बारे में अच्छे कलमात कहें। डिस्कशन हो रहा है किस पे? स्टॉक एक्सचेंज पे। अब बताइए, मुर्दा सामने पड़ा हुआ है और स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर डिस्कशन हो रहा है, ये क्या कोई अच्छी बात है? मायूब बात है। साहबजादी की सुनिए, यानी बाप की मैयत सामने पड़ी हुई है और मोबाइल फ़ोन बजा, और मोबाइल फ़ोन पे ट्यून क्या बज रही है? भाई कम से कम देख लो, मोबाइल बंद कर दो। लेकिन नहीं, मोबाइल नहीं बंद करेंगे, और बड़े गौर से पहले उसको देखते हैं, बड़े गौर से देखते हैं कि किसका फ़ोन है। उसके बाद फ़ोन उठाते हैं। उस वक्त तक ट्यून बजती रहती है, और फ़ोन उठाने के बाद कहते हैं यस यार, डैडी गॉन। ओह यस माय गॉड, डैडी गॉन। आ जाना। नहीं आ सकते? कोई बात नहीं। तुम नहीं आ सकते? कोई बात नहीं। फ़ोन पे कह रही है कि नहीं आ सकते? कोई बात नहीं। तुम ऐसा करना कि वीडियो देख लेना, 3 कैमरे से बनवा रहा हूँ मैं। ओके ठीक। हमारे एक, अल्लाह माफ़ करे, हमारे एक रिश्तेदार हैं, उनका इंतकाल हुआ, मुझे फ़ोन आया, कहने लगे कि शदन चाचा आप ज़रा जल्दी पहुँचिए। मैं पहुँच गया। अब मैं बैठा 2 घंटे हो गए। 2 घंटे के बाद में मेरे बेटे का फ़ोन आया, मुझसे कहने लगा अब्बा कितने लोग आ गए? मैंने कहा बेटा अभी तो सिर्फ 2 हैं। कहने कौन कौन? मैंने कहा एक मैं और एक मुर्दा सामने पड़ा हुआ है, मुर्दा। आप शादी पर बात कर रहे थे। भाई देखिए, वक्त पे दफनाते तक नहीं है। तौबा। यानी अनवर मकसूद साहब, आप देखिए, थोड़ा सा आप नाला हो रहे हैं मुझसे, लेकिन बात मैं तरीके की कर रहा हूँ। आप जरा ध्यान दें कि वक्त दफनाते भी नहीं। मेरे एक अजीज़ हैं, उनका इंतकाल हो गया। अब इंतकाल जब हुआ उनका, तो उनको कब्रिस्तान ले गए। मैं डायरेक्ट कब्रिस्तान पहुँचा, क्योंकि मशहूर था। हाँ, बहुत अच्छे आदमी थे। कब्रिस्तान जब मैं पहुंच गया, मैं बैठा
कोई 5-6 घंटे हो गए, रात हो गई, एक साहब वहाँ से गुजरे, मुझे देख के कहने लगे ये कौन? मैंने कहा मेरे अजीज। कहने लगे खैर से क्या उम्र थी इनकी? मैंने कहा जी जब इंतकाल हुआ तो 76 साल के थे, अब पता नहीं पड़े पड़े कितने साल के हो गए होंगे। यानी ये हालत है। आपने कहा था लोग शादी पर क्यों बुलाते हैं? नहीं, देखिए आपने मौत की बात की थी, कि जब मौत की बात की है तो मौत पर गुफ्तगू होगी। मैंने बात नहीं की थी, आपने कहा था कि लोग शादी पर क्यों बुलाते हैं। मैंने कहा मौत और शादी 2 दिन ऐसे होते हैं कि अगर कोई ना जाए तो लोग समझते हैं कि दोस्ती, जान पहचान, रिश्तेदारी खत्म हो। नहीं, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ, आप टॉपिक से हट रहे हैं भाई मकसूद, आप टॉपिक से हट रहे हैं। बताइए, कंधा तक नहीं देते। कौन? यानी जो अमीर रिश्तेदार हैं वो कंधा भी नहीं देते, अल्लाह माफ़ करे। तो ऐसे जैसे उनको कभी मरना नहीं, यानी कंधा भी नहीं देते मरने को। ये अमीर रिश्तेदार हैं, किसी का बाईपास हो चुका है, किसी का बाईपास होने वाला है, किसी के छल्ले डले हुए हैं, नहीं कंधा पे नहीं रख सकते। ये काम भी घर के गरीब मुलाजमीन और जो गरीब रिश्तेदार हैं वही बेचारे अंजाम देते हैं। तब खुद क्या करते हैं, देखने की बात है कि खुद क्या करते हैं, जनाजे के पीछे चल रहे हैं। मैयत गाड़ी अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ जाते हैं, जब तदफीन के लिए कब्रिस्तान ले जा रहे होते हैं, तदफीन के लिए गाड़ी में बैठ जाते हैं और बस के पीछे मैयत गाड़ी के बस पीछे चलते हैं। जैसे कब्रिस्तान नज़दीक आता है, तमाम पैसे वाले रिश्तेदार अपनी अपनी गाड़ियाँ मोड़ के गलियों में से निकल के फुटस खा जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तब आप अगर शादी पर बात करें तो अरे देखिए, ज़िंदगी भर माँ का ख्याल नहीं करते, ज़िंदगी भर माँ का ख्याल नहीं करते, और जब माँ का इंतकाल हो जाता है तो तौबा शर्म की बात है मेरे मकसूद भाई। यही शर्म की बात है कि जब मम्मा का इंतकाल हो जाता है, सारी ज़िंदगी नहीं पूछा, सारी ज़िंदगी माँ को नहीं पूछा, माँ का इंतकाल हो गया है तो उनसे अपनी मोहब्बत जता रहे हैं कि संगे मरमर का वो बनवा देते हैं, वो कब्र बनवा देते हैं और एक पत्थर लगवा देते हैं और उस पर लिखवा देते हैं आह माँ, ये करवा देते हैं आह माँ। और 2-3 साल के बाद अगर उनसे पूछो कि भाई अम्मा की कब्र कहाँ है, तो कहते हैं आई थिंक के डिफेंस फेस 5 के कब्रिस्तान में। ये हालत है। आप अगर शादी के मौजू पर बात करें तो बेहतर होगा। नहीं, आप अपनी ईमान से बताइए, अब तक मैंने जो भी बात की कोई गलत बात की है? कोई एक बता दीजिए कि मैंने गलत बात की। भाई ये बातें तो आप ठीक कह रहे हैं, मगर आप शादी पे बात नहीं, जो बात चल रही है उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। देखें अब आप एक बात समझें, वालिदा मोहतरमा का स्वयं हो रहा है। क्या हो रहा है? वालिदा मोहतरमा का स्वयं हो रहा है, और जनाब उसमें पकी है चिकन कढ़ाई, फ़िश फ्राई और प्रॉन्स। पूछो तो कह रहे हैं कि अम्मा को ये चीज़ें बहुत पसंद थी। साले बेईमान झूठे मक्कार।